हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 26 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्सेलो रेबोलो डी सोसा। तो फ्रेंड, जो मार्सेलो रेबोलो डी सोसा हैं, ये पुर्तगाल देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है पुर्तगाल देश की। तो मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। पुर्तगाल की करेंसी यूरो है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा है। और पुर्तगाल देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं मार्सेलो रेबोलो डी सोसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको अन्य देशों के राष्ट्रपति के नाम रिवाइज करवा देती हूँ। तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति फॉस्टिन आर्कन्स टोएड्रा हैं। और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जापारोव हैं। बोलिविया देश के नए राष्ट्रपति लुइस एर्से बने हैं। और तजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन बने हैं। और फ्रेंड्स, बेलारूस के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, इसे चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। और इस ट्रेन का क्या नाम रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वासुकी। तो फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, इसे चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। और आपको याद रखना है कि इस ट्रेन का नाम वासुकी रखा गया है। और भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर डिवीजन ने पहली बार 5 मालगाड़ियों को जोड़कर इसे बनाया है। और 5 मालगाड़ियों को जोड़ने से मालगाड़ी की कुल लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर है। और इस ट्रेन का नाम वासुकी रखा गया है। और फ्रेंड्स, इसके पहले भारत ने 4 ट्रेनों को जोड़कर शेषनाग नाम से एक ट्रेन को बनाया था। और फ्रेंड्स, इससे भी पहले 3 ट्रेनों को जोड़कर एनाकोंडा नाम से ट्रेन को बनाया गया था। और अब इससे भी आगे बढ़ते हुए भारतीय रेलवे ने वासुकी नाम पर ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। और यह ट्रेन रायपुर रेल मंडल के भिलाई से बिलासपुर रेल मंडल के कोरबा के लिए चली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है भारतीय रेलवे की, यानी कि इंडियन रेलवे की। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। और फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO का नाम सुनीत शर्मा है। और RPFS महानिदेशक का नाम अरुण कुमार है। और फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम जॉन मथाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड में कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 129 में। तो फ्रेंड्स, उकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड में 129वें स्थान पर रहा है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 3 के नाम बता देती हूँ। तो आपको याद रखना है कि मोबाइल इंटरनेट स्पीड में टॉप 3 देश में फर्स्ट पर कतर है, सेकंड पर दक्षिण कोरिया है और थर्ड पर UAE देश है। और आपको ये भी याद रखना है कि मोबाइल इंटरनेट स्पीड में 139 देशों में जो भारत है ये 129वें नंबर पर रहा है। और फ्रेंड्स, ब्रॉडबैंड स्पीड में टॉप 3 देश हैं। फर्स्ट पर थाईलैंड है, सेकंड पर हांगकांग है और थर्ड पर सिंगापुर है। और ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत जो है ये 176 देशों में 65वें नंबर पर आ गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 सूचकांक रिवाइज करवा देती हूँ, यानी कि इंडेक्स। तो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में मास्को शहर शीर्ष पर रहा है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में जो अमेरिका देश है ये शीर्ष पर रहा है। और फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा है। और ICC T20 रैंकिंग 2020 में इंग्लैंड देश शीर्ष पर रहा है। और फॉर्च्यून की टॉप 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये शीर्ष पर रही है। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजासिक नेशन पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गौतम चिकेरमाने ने। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि गौतम चिकेरमाने ने इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजासिक नेशन पुस्तक को लिखा है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर्स पुस्तक को कैरोलिन यागाका ने लिखा है।
और रोमांसिंग टारगेट्स पुस्तक को निधि वाडेरा ने लिखा है। द कूलीज ग्रेट वार पुस्तक को राधिका सिन्हा ने लिखा है। द एज ऑफ पैंडेमिक्स 1870 to 1920 हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक को चिन्मय तुम्बे ने लिखा है। और योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस पुस्तक को श्री एम ने लिखा है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का डिटेल वाला पीडीएफ आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 50वां। तो फ्रेंड्स, 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश राज्य का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। और हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र। और हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर और पश्चिम में पंजाब और दक्षिण पश्चिम में हरियाणा और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड तथा पूर्व में तिब्बत स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा है हिंदी और संस्कृत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है हिमाचल प्रदेश राज्य की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम लिंगप्पा नारायण है। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 68 है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है, राजकीय पक्षी जुराना है, राजकीय वृक्ष देवदार है। और हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं, एक है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तराखंड और चौथा उत्तर प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील। ये सभी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, छिपकिला दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 राज्यों के स्थापना दिवस रिवाइज करवा देती हूँ। तो गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। और फ्रेंड्स, गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य में सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य में। तो फ्रेंड्स, 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड राज्य में सृष्टि गोस्वामी जो हैं, इनको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। और 24 जनवरी 2021 को सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। और फ्रेंड्स, 21 साल की सृष्टि गोस्वामी जो है, यह एक दिन के लिए उत्तराखंड सरकार की कमान संभालेंगी। और इस दौरान वे कई विभागों के प्रेजेंटेशन देखेंगी और कार्यों की समीक्षा भी करेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, शीतकालीन राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश का नाम राघवेंद्र सिंह चौहान है। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, एक है तिब्बत और दूसरा नेपाल। और उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 71 है। और फ्रेंड्स, उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सात ताल झील, राक्साल झील, माला ताल झील, देवताल झील, खुरपा ताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लाल ताल झील, रूपकुंड झील, सतताले सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपा ताल झील। ये सभी उत्तराखंड राज्य की प्रमुख झीलें हैं। और फ्रेंड, जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह भी उत्तराखंड राज्य में है। और उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु बिहार राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और फ्रेंड्स, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। और नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड राज्य में है।
और फिर जो चिपको आंदोलन हुआ था, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एसोसिएशन यानी कि ACA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए टॉड ग्रीनबर्ग। तो फ्रेंड, जो टॉड ग्रीनबर्ग हैं ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। तो और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन्हें ICC रेगुलेट करता है, और ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। ICC की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। ICC का मुख्यालय दुबई में है। ICC के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, और ICC के जो CEO हैं उनका नाम मनु साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी लॉयड ऑस्टिन। तो फ्रेंड, जो लॉयड ऑस्टिन है यह अमेरिका देश के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई अमेरिका देश की। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, और जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। और फिर जो मिसौरी नदी है ये USA की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाएगा। और फ्रेंड्स, सरकारी इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की योजना देश का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र लगाने की है, और यह कंपनी महाराष्ट्र के चंद्रपुर में केंद्र सरकार की मदद से गैस से एथेनॉल संयंत्र को स्थापित करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश का नाम दीपांकर दत्ता है। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर है, और राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं। एक है गोवा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां मध्य प्रदेश और छठा गुजरात। और महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है, और विधानसभा सीट 288 है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। और फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI और BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है, और मुंबई शहर महाराष्ट्र राज्य में है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारत में पहली बार के टॉप 5 करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो आपको याद रखना है कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है ये सांची शहर जो कि मध्य प्रदेश राज्य में बनाया गया है। और पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलोंग जो कि मेघालय राज्य में लॉन्च किया गया है। और भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। और देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवा रही हूँ ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 4 फरवरी को हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। तो फ्रेंड, जो भारत है यह 4 फरवरी को हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और भारत बेंगलुरु में आयोजित होने वाले एरो इंडिया कार्यक्रम के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी राजेंद्र कुमार भंडारी को। तो फ्रेंड्स, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से राजेंद्र कुमार भंडारी को सम्मानित किया गया है। और भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संगठनों और व्यक्तिगत स्तर पर दिए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता और सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से एक वार्षिक पुरस्कार को शुरू किया है। और इस पुरस्कार की घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हर साल 23 जनवरी को की जाती है। और फ्रेंड्स, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से राजेंद्र कुमार भंडारी को सम्मानित किया गया है।
और फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 पुरस्कार करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से रवीश रंजन शुक्ला को सम्मानित किया गया है। और ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 से धनुष, जो कि अभिनेता हैं, इनको सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से डॉक्टर अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया है। और उत्कृष्ट मैडम पुरस्कार 2020 से श्वेता झा को सम्मानित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 25 जनवरी को। तो फ्रेंड्स 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। और 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देश में चुनावों में मतदान करने के लिए लोगों को बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। और पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया था। और इसे चुनाव आयोग की स्थापना दिवस की याद में मनाया जाता है। और फिर चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQGK.com। फ्रेंड्स मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवाने वाली हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, पुर्तगाल के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, इसे चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। इस ट्रेन का क्या नाम रखा गया है? आंसर है वासुकी। उकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड में कौन से स्थान पर रहा है? आंसर है 129वें। इंडिया 2030 द राइस ऑफ राजासिक नेशन पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है गौतम चिकेर माने ने। 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? आंसर है 50वां। 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य में सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है? आंसर है उत्तराखंड राज्य में। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है टॉड ग्रीनबर्ग। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने हैं? आंसर है लॉयड ऑस्टिन। भारत का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। कौन सा देश 4 फरवरी को हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर है भारत। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? आंसर है राजेंद्र कुमार भंडारी को। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 25 जनवरी को। फ्रेंड्स मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बन गया है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य। ऑपरेशन सर्द हवा को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए बीएसएफ ने। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन ने। अ टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी समीर शर्मा ने। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 24 जनवरी को। किस देश ने शाहीन 3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान देश ने। भारत के नए पर्यटन सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अरविंद सिंह। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर ऑप्शन है गीता मित्तल।
राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 24 जनवरी को। विश्व की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? सही आंसर है ऑप्शन ए इफको। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं टेस्ट का। 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए WEF ने। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।